हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम हाई स्कूल के पर्पज से आईयूपीएसी नाम से यौगिक का संरचना सूत्र लिखेंगे कि नाम से संरचना सूत्र कैसे लिखा जाता है। हाई स्कूल के पर्पज से ये वीडियो बनाई गई है यूपी बोर्ड 2024 के लिए। आइए देखते हैं कि पहले कौन कौन सा यौगिक दिया है और उसका संरचना सूत्र पूछ रहा है। जैसे देखिए, एथनॉल पहला लिखा गया है एथनॉल, दूसरा लिखा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तीसरा लिखा हुआ है ब्यूटेनोन 2, चौथा लिखा हुआ है 2 मेथिल पेंटेनोन 3 और तीसरा लिखा हुआ है 3 क्लोरो ब्यूटेनल। इसमें आप पहले रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को समझना होता है कि पहले हम किसका नाम लिखें। तो नाम लिखने का एक फार्मूला होता है जो क्लास में बताया जाता है। अगर साइड चेन होता है तो साइड चेन को पहले लिखते हैं विथ पोजीशन, उसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। साइड चेन का मतलब है कि मेन कार्बन चेन से जो चीज हट जाता है उसको साइड चेन कहते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन जो होता है उसको रूट वर्ड कहते हैं। उसके बाद जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की पोजीशन होती है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन होता है। इसी प्रकार से अगर कोई क्रियात्मक समूह लगा होता है तो उसमें सेकेंडरी सफिक्स जोड़ा जाता है। जैसे पहले वाले में देखिए एथनॉल लिखा है, एथनॉल का मतलब हुआ कि यहाँ ऑल ऑल माने एल्कोहल समूह लगा हुआ है। दूसरा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ ओइक एसिड लिखा है, यानी क्रियात्मक समूह जो है वो क्रियात्मक समूह के रूप में जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। और 2 हाइड्रोक्सी जो है ये आपका साइड चेन बन गया, यानी OH तो लगा है लेकिन OH अल्कोहल के लिए यूज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अल्कोहल से ज्यादा बड़ा क्रियात्मक समूह प्रीफिक्स किसका है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। उसके बाद तीसरे में लिखा है ब्यूटेनोन 3, ओन का मतलब होता है कीटोन, यानी कीटोन समूह जो C डबल बॉन्ड O लगा है वो कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट कंपाउंड का लिखा है 2 मेथिल पेंटेनोन 3। इसमें देखिए जो दूसरा 2 मेथिल लिखा है ये आपका साइड चेन पर होगा, पेंट माने 5 कार्बन हो जाएगा और एन मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, ओन मतलब कीटोन समूह हो गया और तीसरे नंबर पर कीटोन समूह लगेगा। इसी प्रकार से लास्ट वाले में देखिए 3 क्लोरो ब्यूटेनल लिखा हुआ है, अल का मतलब हुआ एल्डिहाइड समूह है और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन के समूह में एल्डिहाइड लगा हुआ है। इसी प्रकार से जो 3 क्लोरो है, 3 क्लोरो आपका क्लोरो जो होता है प्रतिस्थापी समूह होता है। प्रतिस्थापी समूह वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके, जैसे हैलोजन परमाणु लग जाते हैं तो उसको प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। तो 3 क्लोरो प्रतिस्थापी और प्रतिस्थापी जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, समतुल्य होता है साइड चेन के। तो आइए इनका स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं जो आपसे सवाल किया गया है। पहला दिया गया है एथनॉल, एथ का मतलब 2, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब अल्कोहल समूह, यानी 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और एक कार्बन से OH लगा होगा। और हम पहले से जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी अगर कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस वाला कार्बन पे देखें तो ये एक बॉन्ड बना चुका है, इसलिए इसके साथ 3 हाइड्रोजन और लगेगा। इस वाले कार्बन की बात करें तो ये 2 बॉन्ड बना चुका है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ और लगेगा। अब इसी को हम सिंपल में लिख देते हैं C2H5OH। ये आपका किसका नाम लिखा गया है, एथनॉल का, यानी ए का जो एग्जाम्पल होगा ये आपका हो गया एथनॉल। दूसरा दिया गया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यानी प्रो का मतलब होता है 3 कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड और ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो कार्बन चेन होगा वो 3 नंबर होगा, कार्बन में 3 कार्बन होगा, कार्बन चेन में 1 2 3 और एक ओइक एसिड होगा। ओइक एसिड में खुद कार्बन होता है इसलिए, और ओइक एसिड हमेशा किनारे पर लगता है, टर्मिनल पर लगता है, यानी किनारे साइड पर लगता है। तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O OH होता है। उसके बाद देखिए इसमें साइड चेन भी लगा हुआ है, साइड चेन के रूप में भी है 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी यानी पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन ये होगा, तो यहाँ OH लगेगा। अब हमें क्या करना है,
कि कार्बन को बैलेंस कर दिया जाए। जो नाम दिया गया है लिखने के लिए वो लिख चुके हैं, बस कार्बन को आपको बैलेंस करना है। तो अगर देखें तो इस पर एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी यहाँ 3 हाइड्रोजन और लगेगा। इस पर देखें तो ये 3 बॉन्ड हो चुका है, एक हाइड्रोजन इस पर और लगेगा, और ये कार्बन ऑलरेडी पहले से 4 बॉन्ड था, इसलिए अब इसका पूरा नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तीसरा देखते हैं ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2। अब यहाँ ब्यूट जो है ये रूट वर्ड होगा, एन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, और ओन जो होगा कीटोन समूह है, वो कहां पर है, दूसरे नंबर पर। यानी हम 4 कार्बन की श्रृंखला लेंगे, 4 कार्बन की श्रृंखला, कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और दूसरे कार्बन पे क्या करेंगे, कीटोन समूह लगा देंगे और कार्बन को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ एक बॉन्ड है इसलिए यहाँ 3 लगेगा, तो ये CH3 होगा, ये 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर CH2 लगा देंगे, CH2 हो गया, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ CH3 लगेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया ब्यूटेनोन 2, या इसी को लिख दिया जाता है ब्यूटेन 2 ओन। नेक्स्ट कंपाउंड दिया गया है, इसमें नाम दिया गया है 2 मेथिल पेंटेनोन 3। यहाँ पर देखिए पेंट, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, 5 कार्बन की श्रृंखला होगी, सिंगल बॉन्ड होगा सबके बीच में, और तीसरे नंबर पर कीटोन लगा होगा, और दूसरे नंबर पर 2 मेथिल यानी दूसरे नंबर पर मेथिल साइड चेन लगा होगा। तो 5 कार्बन को पहले हम सिंगल बॉन्ड से लिख लेते हैं, और उसके बाद दोनों तरफ में से किसी एक तरफ से आप गिनती करेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ गिनती कर रहे हैं, तो देखिए कीटोन दोनों तरफ से तीसरे नंबर पर है। अब आप किसी एक तरफ से गिनती कर दें और दूसरे नंबर पर मेथिल लगा दें, तो ये यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो गया CH3। अब इसका स्ट्रक्चर बन गया, अब केवल आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दें, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका लगेगा CH3। यहाँ देखिए 3 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ CH लग जाएगा, ये 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ CH2 लग जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन और लग जाएगा। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बन गया, यही आपका हो गया 2 मेथिल पेंटेनोन 3 का। लास्ट स्ट्रक्चर दिया गया है 3 क्लोरो ब्यूटेनल। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड भी कहाँ लगता है, किनारे पर एल्डिहाइड समूह लगता है। तो लास्ट वाला हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, 4 कार्बन 1 2 3 4, और चौथे पर क्या करेंगे, जो इसी चौथे को हम 1 नंबर मान लेते हैं, जो राइट हैंड से स्टार्ट होता है वो 1 नंबर हम मान लेते हैं, और ये आपका एल्डिहाइड का समूह हो गया। और तीसरे नंबर पर क्लोरो लगाना है, तो 1 2 3, ये तीसरे नंबर पर हमने Cl लगा दिया। और स्ट्रक्चर में अब कुछ और ऐसा नहीं दिया है, यानी अब हमें कार्बन को बैलेंस करना है, तो कार्बन के बॉन्ड को गिनते जाएं और 4 में से घटा दें, जितना बचेगा उतना हाइड्रोजन लगेगा। जैसे यहाँ एक बॉन्ड है, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बचेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ 3 बॉन्ड हो गया, 4 में से 1 घटाओगे, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका है 3 क्लोरो ब्यूटेनल। यानी अब आपको जो एग्जाम में दिया गया है, आपके बोर्ड पर जो पेपर में पूछा गया था उसको मैंने लिखा, और उन सब का स्ट्रक्चर हमने आपके सामने रख दिया है। इस स्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा बनाएं, ये हाई स्कूल के पर्पज से ये वीडियो बनाई गई है। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।